डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 से एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक और बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, जिसके अंदर हमें ये सीखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है। और जब हमें ये फ़र्क समझ आ जाएगा तो फिर हम ये सीखेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी क्या चीज़ है और इन दोनों में क्या फ़र्क है। इसी तरह से फिर हमने आगे ये सीखना है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या फ़र्क होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। और फिर यही कॉन्सेप्ट हमें जो है एक्सेलरेशन की तरफ से ले जाएगा। और एक्सेलरेशन तो खैर हम नए लेसन में सीखेंगे, लेकिन बहरहाल इस लेसन में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये क्या चीज़ होती है और इनके दरमियान क्या क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, उसको हम सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्टेंस क्या चीज़ है। देखें, द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन। फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट ए है जिसको हमने स्टार्टिंग पॉइंट कहा है, जहाँ से कोई चीज़ मूव करना शुरू होती है, और ये कोई एंड पॉइंट बी है जहाँ पे जाके वो रुक जाती है। अगर एक गाड़ी जा रही है और उसका एक्चुअल पाथ ये वाला रोड है जो यहाँ पे बना हुआ है, आमतौर पर गाड़ी रोड पे ही चलती है और जिस तरह का जिस डायरेक्शन में रोड हो तो गया वैसे ही गाड़ी जो है उसके ऊपर ट्रैवल करके जाती है। तो ये एक्चुअल पाथ है और इसकी जो लेंथ होगी उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। अब डिस्टेंस मेजर करने का एक तरीका ये होता है कि आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल जब आप चल रही है तो उसका इनिशियल डिस्टेंस आप नोट कर लें कि इस वक्त उसकी रीडिंग कितनी है, और जब आप किसी मकाम पे पहुंच जाएं तो वहाँ पे उसकी रीडिंग चेक कर लें, दोनों को माइनस कर दें, तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी इनके दरमियान टोटल डिस्टेंस कितना रहा। अब डिस्टेंस को हम मैथमेटिकली या फिजिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस आमतौर पे इसके ऐसा यूनिट्स तो मीटर होते हैं, लेकिन अगर शहरों के दरमियान फासला हो, बड़े फासले हो, तो किलोमीटर्स। और फिर हमने प्रीफिक्सेस भी सीखे थे लास्ट लेसन्स में कि किस तरह से अगर किलोमीटर से भी बहुत बड़े बड़े फासले हों तो फिर हम उनको मेगा, गीगा, टेरा, पीटा और एक्सा इस तरह के प्रीफिक्सेस लगा के उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हमें बहुत सारी ज़ीरोज़ ना लगानी पड़े और हम जस्ट एक लफ्ज़ लिख दें। जिस तरह हमने आपको कई दफ़ा बताया है कि जो के है जिसे हम किलो कहते हैं, आम आदमी को तो पता नहीं होता, लेकिन बहरहाल फिज़िक्स पढ़ने वालों को ज़रूर पता होना चाहिए कि के जो होता है ये 1000 के इक्वल होता है। यानी अगर आप के को रिप्लेस करना चाहें नंबर से तो आपको 1000 लिखना पड़ेगा, और 1000 हमें पता है कि 10⁻³ भी होता है, और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आ गया होगा, डिस्टेंस की नोटेशन समझ आ गई होगी कि इसको एस से रिप्रेजेंट करते हुए, इसके यूनिट्स ऐसे यूनिट्स मीटर, और अगर बड़े यूनिट्स हो, शहरों के दरमियान फासला हो, तो किलोमीटर्स के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट, वो है डिस्प्लेसमेंट। इसको आप सीख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is the shortest distance between the initial and the final position of the motion। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मोशन की अगर इनिशियल पोजीशन ये ए है और फाइनल पोजीशन बी है, और अगर कोई एक एरोप्लेन जा रहा है और वो सीधा जा रहा है और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, तो ये वाला ए और बी के दरमियान ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जो ब्लैक कलर का वेक्टर बना हुआ है इसके आखिर एंड पे एरो बना हुआ है। इनिशियल पॉइंट जो होता है वो टेल पे होता है, और जो फाइनल पॉइंट होता है उसके ऊपर हम हेड ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो वो वेक्टर या एरो है वो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द मोशन, ये इनिशियल पोजीशन से शुरू होता है वेक्टर और फाइनल पोजीशन की तरफ जाता है। एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, और उसकी डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल की तरफ होती है। तो डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम डिस्प्लेसमेंट को लिखते हुए डी के ऊपर वेक्टर साइन लगाया करेंगे,
ताकि पता लग जाए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर्स में मेजर होता है, ऐसा यूनिट्स तो डिस्प्लेसमेंट्स के मीटर ही होंगे। अगर कोई बहुत लंबे लंबे डिस्प्लेसमेंट्स हैं तो उनके लिए किलोमीटर होगा, के एम किलोमीटर। और अगर इस तरह से और भी ज़्यादा लंबे डिस्टेंस हो तो उसके लिए हम मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस जो है यूज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम की मदद से जो फिगर 2.11 है आपकी बुक में, इसकी मदद से आपको डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसका फ़र्क जो है समझ आ गया होगा। अब मैं मज़ीद आपको एक और बात समझाना चाह रहा हूँ कि अगर एक बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन पे ही जा रहा है, यानी अगर वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, तो अब उसका जो डिस्टेंस है एस और जो डिस्प्लेसमेंट है डी, वो दोनों इक्वल होंगे। आप उसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। अगर वो डिफरेंट डायरेक्शंस थी उसकी, तो फिर तो डिस्प्लेसमेंट जो है और होगा, डिस्टेंस और होगा। और आमतौर पर अगर जिस तरह से ये ऊपर वाली फिगर हमने डिस्कस की थी, ये वाली, इसके अंदर जो है डिस्प्लेसमेंट जो है इज ग्रेटर देन डिस्टेंस जो है इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट है, यानी एस इज ग्रेटर देन डी। लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन में है, यानी बॉडी मूव कर रहा है, डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं हो रही, यहाँ तो उसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है इस वाली डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपस में इक्वल होंगे। उम्मीद है कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्पीड क्या चीज़ होती है, और फिर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और फिर एवरेज स्पीड का भी थोड़ा बहुत जिक्र करेंगे और सीखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम स्पीड की डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। यानी आप जो है जब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें तो जो आंसर आता है उसको हम स्पीड कहते हैं। और पिछली स्लाइड में हमने सीखा है कि डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें पता है कि टाइम को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो वो हमारे पास स्पीड कहलाएगा। और अगर हम स्पीड के यूनिट्स निकालना चाहें, किसी भी चीज़ के, नई फिजिकल क्वांटिटी जो ड्राइव क्वांटिटी है उसके अगर आप यूनिट्स निकालना चाहें, तो आप क्या करें कि डिस्टेंस के यूनिट्स लिख लें, वो मीटर होते हैं ऐसा यूनिट्स, और टाइम के यूनिट्स लिख लें, वो सेकंड्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो स्पीड v है उसके यूनिट्स मीटर पर सेकंड होते हैं। ये जो लाइन है इसको पर भी कहते हैं, और इस लाइन को कभी कभी कुछ बुक्स में आप देखेंगे या कुछ टीचर्स ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, मीटर पर सेकंड। और इसी को लिखने का एक और तरीका भी है कि अगर आप इस सेकंड की पावर 1 है, अगर आप इसको ऊपर ले जाएं, इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो इसकी पावर जो है -1 हो जाएगी। तो इस तरह से +1 से -1 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से स्पीड के यूनिट्स ms-1 या मीटर पर सेकंड इस तरह से भी लिखे जाते हैं। अच्छा, बाकी जो रह गया कि यूनिट टाइम, इसका क्या मतलब होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें यूनिट टाइम का जिक्र क्यों होता है। उसके लिए देखें, अगर फ़र्ज़ करें कि मैं एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ कि कोई एक बॉडी जो है मूव कर रहा है और वो डिस्टेंस कवर कर लेता है 50 मीटर, और उसको जो टाइम लगता है वो है 5 सेकेंड्स, 5 और सेकेंड्स, और यहाँ पे मीटर हो गया। तो अगर हम उसकी स्पीड निकालना चाहें, तो स्पीड जो होती है, हमें फार्मूला पता है, पहले आप फार्मूला लिखेंगे डिस्टेंस ओवर टाइम, देन यू पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला, 50 डिवाइडेड बाई 5। अब 50 जो है मीटर्स है, और डिवाइडेड बाई 5 जो है ये सेकेंड्स है। अच्छा, अब यूनिट टाइम का मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा था कि यूनिट टाइम का क्या मतलब है। यहाँ तो 5 यूनिट्स है ना, टाइम 1 यूनिट नहीं है, यूनिट 1 को कहते हैं। तो अगर जब आप इसको कैंसिल करते हैं कि 5 1s are 5 और 5 10s are 50, तो अब आपका जो टाइम है ये यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट हो गया। अब आपका जो ये नंबर आया है 10, अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिख लूँ कि v इज इक्वल टू 10, अब ये आपका ये नंबर स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मीटर पर सेकंड जो है इसके यूनिट्स होंगे।
तो उम्मीद है कि आपको पता लग गया कि यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकंड्स में, या अगर आपके पास मिनट्स के यूनिट्स हैं तो 1 मिनट में, या अगर आवर्स हैं तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहलाता है। इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट जो है हर 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है। उम्मीद है आपको स्पीड का जो है फार्मूला और उसके जो यूनिट्स हैं वो समझ आ गए होंगे। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं ताकि आप इसको थोड़ा सा फॉलो कर लें, फिर हम इसको डिस्कस भी करें। इफ द रीडिंग ऑफ द स्पीडोमीटर ऑफ अ व्हीकल इज ऑब्जर्व्ड, इट इज ऑलवेज चेंजिंग। अगर आप एक गाड़ी पे जा रहे हैं या मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, तो अगर आप उसके स्पीडोमीटर, अगर आप उसका ठीक तरीके से काम कर रहा है, तो अगर आप गाड़ी को थोड़ा सा तेज़ कर लें तो स्पीडोमीटर की सुई आगे चली जाती है, और ज़रा स्लो कर दें, एक्सेलरेटर को कम कर दें, फिर गाड़ी की जो स्पीडोमीटर की सुई है वो पीछे चली जाती है। तो ये हमेशा चेंजिंग होती है। द स्पीड ऑफ व्हीकल दैट इज शोन बाय इट्स स्पीडोमीटर एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जब उस वक्त आप देख रहे होते हैं या नोट कर रहे होते हैं, उस वक्त जो उस गाड़ी की स्पीड होती है स्पीडोमीटर पे, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जिस इंस्टेंट में हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मोशन स्टार्ट की है 5वें मिनट में, उसकी स्पीड जो होगी वो नोट कर लें, वो उस इंस्टेंट्स की स्पीड है। 10वें मिनट में जो स्पीड है वो आप नोट कर लें, वो उस वक्त की इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इस तरह से जिस टाइम के बाद भी आप जो स्पीड नोट करना चाहें नोट करें, वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। अब हम आते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो निकाली जाती है ना, वो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब सवाल ये पैदा होता है कि एवरेज स्पीड की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। देखिए, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं और गाड़ी चलानी शुरू करते हैं, तो पहले तो वो गाड़ी रुकी हुई होती है, तो उसकी स्पीड ज़ीरो होती है। तो फिर आप गाड़ी की आहिस्ता से स्पीड भी बढ़ाते चले जाते हैं, और बाद औक़ात जब रोड पे जा रहे हो, अगर बिज़ी रोड हो तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लेते हैं, और अगर रोड खाली है तो आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। और इसी तरह से अगर आपको ड्राइविंग के दौरान अगर कोई हम्प आ जाए, तो आप ज़रा स्पीड स्लो कर लेते हैं, और फिर जब खाली रोड नज़र आते हैं आप स्पीड फिर बढ़ा देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप गए हैं और आपकी स्पीड जो है डिफरेंट रही है, कभी तेज़ हो गए, कभी आहिस्ता हो गए, कभी और तेज़ हो गए, तो आप एवरेज स्पीड आपकी क्या थी जिससे आप पॉइंट ए से या सिटी ए से किसी सिटी बी तक पहुंचे। तो उसके लिए ये तरीका होता है कि आप टोटल डिस्टेंस निकाल लें जो आपने किसी टाइम में कवर किया है, यानी ए से बी तक जो डिस्टेंस था वो आपकी गाड़ी का जो मीटर होता है वो बता देता है। और जब आपने चले थे वो टाइम नोट कर लें, यानी टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो। और जब आप किसी सिटी बी या पॉइंट बी तक पहुंच गए तो वो टाइम नोट कर लें। फॉर एग्जांपल ये 20 मीटर हो गए, 20 सेकेंड्स हो गए। तो अब आपका अगर ये डिस्टेंस जो है जो आपने ए से बी तक किया था, अगर ये 500 मीटर है, तो अब हालांकि ड्यूरिंग द मोशन आप कभी फास्ट रहे या कभी स्लो रहे, तो आपकी जो एवरेज स्पीड है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी के साथ, छोटा सा ए वी ई लिख लेते हैं एवरेज के लिए। वी एवरेज जो है, जैसे अभी हमने कहा था कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो है इस एग्जांपल में हमने कहा है कि 500 मीटर है, और जो टोटल टाइम लगा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में वो 20 सेकेंड्स है। तो अगर आप ज़ीरो से ज़ीरो को कैंसिल कर दें और 50 को डिवाइड करें 2 से, तो आपके पास आता है 25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है आप अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा ना करते या कम ना करते, अगर आप एक ही स्पीड से चलते रहते, तो भी आप जो है 20 सेकेंड में इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाते।
लेकिन कहीं आपकी स्पीड ज़्यादा हो गई, 25 से ज़्यादा हो गई होगी, हो सकता है 50 हो गई हो, 30 हो गई हो, 40 हो गई हो, और कभी जब जंप आया है तो आपकी स्पीड जो है वो 5 हो गई होगी, 10 हो गई होगी, और इस तरह से कोई हिंड्रेंस आ गई है या किसी रश हो गया है तो फिर भी आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। लेकिन एवरेज स्पीड हमें ये बताती है कि हमने हमारी गाड़ी जो है एवरेज किस स्पीड से चलती है। तो इस स्लाइड के अंदर हमने तीन कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, स्पीड, और जिसका फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एस ओवर टी, और स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड डिस्कस किया कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। फिर हमने एवरेज स्पीड डिस्कस किया कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी क्या चीज़ होती है। इससे पहले हम स्पीड के बारे में डिस्कस किया था कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करें, जो हमें फिजिकल क्वांटिटी मिलती है उसका नाम स्पीड है। अब वेलोसिटी क्या चीज़ है? द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। कि किसी बॉडी का यूनिट टाइम में जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट को अगर आप टाइम से डिवाइड कर लें, और जो बात है यूनिट टाइम की, तो यूनिट टाइम मैंने पिछली स्लाइड में आपको जिक्र किया था, इसका डिस्कस किया था कि जो टाइम होता है अगर वो नीचे आप उसको कैंसिल करके 1 लिखें तो वो यूनिट टाइम होता है, और वो फिर हमें वेलोसिटी देता है जब हम उसको डिस्प्लेसमेंट से कैंसिल करते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने डिस्प्लेसमेंट को भी बोल्ड करके लिखा हुआ है और वेलोसिटी जो है ये बोल्ड करके लिखा हुआ है, जबकि जो टाइम है ये बोल्ड नहीं है। तो हमने जब स्केलर और वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर ये डिस्कस किया था कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम बोल्ड करके लिखते हैं, और स्केलर क्वांटिटीज़ को बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ये डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो वेलोसिटी है ये भी क्वांटिटी है। अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर मैंने टाइप ना किया होता और मुझे किसी जगह हाथ से लिखना पड़ जाए, और मैं किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहूँ कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसके ऊपर वेक्टर साइन लगाएंगे। तो v इज इक्वल टू डी डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर भी वेक्टर साइन डिवाइडेड बाई टाइम। तो बहरहाल सबसे पहली बात तो ये हो गई कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी के यूनिट्स क्या हैं। डिस्प्लेसमेंट अगर गरचे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लेकिन है तो ये डिस्टेंस ही, तो उसके यूनिट्स मीटर ही होते हैं, और टाइम के यूनिट्स जो है वो सेकंड होते हैं, ऐसा यूनिट्स। तो इसका मतलब है जो वेलोसिटी है इसके यूनिट्स मीटर पर सेकंड, और अगर हम उसको लिखना चाहें ऐसे, मीटर पर सेकंड, या ms-1 मीटर पर सेकंड, ये इसके यूनिट्स हो गए। लेकिन बहरहाल आपको ये तो ख्याल होगा कि जो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो मैग्नीट्यूड ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड, और दूसरा जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर आपने मेरा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ वाला लेक्चर नहीं सुना तो आप वो जाके ज़रा उसको पहले सुन लें, ताकि आपको जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएं, और फिर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब देखें, अगर कोई चीज़ जो है, अगर उसकी जो स्पीड है, यानी अगर 50 मीटर पर सेकंड है और वो नॉर्थ में जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो अब ये उसकी स्पीड नहीं होगी, अब ये उसकी वेलोसिटी होगी। दोबारा मैं आपको बता दूं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। अगर कोई चीज़ 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है और वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है,
हमें पता है कि जो डायरेक्शंस होती हैं वो इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती हैं। ऊपर नॉर्थ होता है और इस तरफ साउथ और इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। तो अब ये उसकी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी या वेलोसिटी कहलाएगी कि उसमें मैग्नीट्यूड भी आ गई और डायरेक्शन भी आ गई। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है ना 50 मीटर पर सेकेंड, इसको हम स्पीड कहते हैं। तो दरअसल ये स्पीड भी है। तो बहरहाल साथ डायरेक्शन मिल जाएगी तो फिर इस तरह से वो वेलोसिटी बन जाएगी। तो ये हमने बहरहाल अब इस लेसन में हमने सीख लिया। अच्छा, जो यूनिट टाइम है इसको मैं दोबारा जिक्र कर देता हूँ कि अगर हम कोई वेलोसिटी निकालना चाहें किसी ऑब्जेक्ट की और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है वो अगर 50 यूनिट्स है, 50 मीटर है, अगर यूनिट्स मीटर हैं और टाइम उसको जो है 5 सेकेंड्स लगे हैं, तो जब आप उसको कैंसिल करते हैं 5 1 ज़र 5 एंड 5 10 ज़र 50, तो अब ये यूनिट सेकंड हमारे पास आ गया। तो यूनिट सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेलोसिटी कहलाता है। और इसके साथ अगर जो भी डायरेक्शन हो, ईस्ट में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है या कोई एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस, फिर आगे अगली स्लाइड्स में या अगले लेसन में हम इसको मज़ीद भी सीख लेंगे। तो इसका वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी और उसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स ईस्ट हो जाएगी। इस तरह से हम वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स और हैं, वो हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम इनको देख लेते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। The velocity is said to be uniform if the speed and direction of a moving body does not change। यानी स्पीड भी चेंज ना हो, डायरेक्शन भी चेंज ना हो, उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी जिस स्पीड से जा रही है, मिसाल के तौर पर पिछली स्लाइड में हमने एक वेलोसिटी कैलकुलेट की थी किसी ऑब्जेक्ट की, वो थी 5 मीटर पर सेकेंड और वो टुवर्ड्स ईस्ट मूव कर रहा था। तो अब अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड ही की स्पीड से और ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता रहे, ना उसकी स्पीड ज़्यादा हो ना कम हो और ना ही उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो, यानी ईस्ट से वो किसी और डायरेक्शन में टर्न ले और मूव करे, ना ही डायरेक्शन चेंज हो, तो ऐसी वेलोसिटी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि velocity is said to be uniform if the speed and direction of moving body does not change। ना स्पीड चेंज हो कि 5 से 10 हो जाए बढ़ के, या कम हो के 3 और 4 और 2 हो जाए, और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो कि ईस्ट में जा रहा है तो फिर वो नॉर्थ में मूव करना शुरू कर दे, इस तरह से टर्न ले ले, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो डायरेक्शन भी चेंज ना हो। तो ऐसी वेलोसिटी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अब है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो इसके अपोजिट हो जाएगी कि इफ द स्पीड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ देम चेंज इट इज नोन एज वेरिएबल वेलोसिटी। या तो स्पीड चेंज हो जाए, यानी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, अब उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गई है, तो स्पीड चेंज हो गई, या 4 मीटर पर सेकंड हो गई है। अच्छा, और उसी डायरेक्शन वही है जिसमें ईस्ट में जा रहा है, वो ईस्ट डायरेक्शन में। तो अब उसकी ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कहते हैं इसको, और इसको हम वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं। इसके लिए दूसरा नाम जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। अच्छा जी, तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये इसका दूसरा नाम वेरिएबल वेलोसिटी भी है। इसी तरह से जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसका जो दूसरा नाम होता है, इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं।
लेकिन आमतौर पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही यूज होता है। अच्छा, तो मैं आपसे कह रहा था कि जो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, इसमें स्पीड भी चेंज हो सकती है या डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल उसी स्पीड से बॉडी मूव कर रहा है, लेकिन अब उसकी डायरेक्शन और हो गई है। यानी अगर पहले वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट जा रहा था, अब वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ में जा रहा है, तब उसकी ये डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। या दोनों चेंज हो जाए, यानी स्पीड भी चेंज हो जाए और डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, तो ऐसी वेलोसिटी को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी चेंज होती है, तो वो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर मैं वेक्टर साइन लगा लेता हूँ। और नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे कि एक्सेलरेशन होता क्या है और उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और इसकी प्रॉपर्टीज जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल इतना आपको अब इस फिलहाल याद रखिएगा कि जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, चाहे उसकी स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो एक्सेलरेशन हम काउंट कर सकते हैं। आपके 9th क्लास के लेसन में हम डायरेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होने वाले एक्सेलरेशन को तो डिस्कस नहीं करेंगे, अलबत्ता स्पीड में चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन जो है हमारा डिस्कस होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेसन। तो मैं एक दफ़ा फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि आज के लेसन के अंदर हमने सीखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, और डिस्टेंस क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान किसी भी पाथ पे आप चले जाएं तो टोटल जो लेंथ ऑफ द पाथ होती है वो डिस्टेंस होता है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फिर हमने सीखा कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। पे दोनों के हमने फार्मूले सीखे, v इज इक्वल टू एस ओवर टी, और वेलोसिटी जो होती है डी ओवर टी हो जाता है। दोनों के यूनिट्स मीटर पर सेकंड होते हैं, लेकिन बहरहाल वो एक ख़ास डायरेक्शन में होती है वेलोसिटी। इसी तरह से फिर हमने सीखा था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी तरह से देखें, जो हमारे पास स्पीड है, जब हमने जिक्र किया था ना इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, और एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, तो स्पीड के भी यूनिफॉर्म स्पीड भी होती है जब बॉडी एक स्पीड से मूव कर रहा हो, ना स्पीड ज़्यादा हो ना कम हो, उसको उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और वेरिएबल स्पीड भी होती है जब बॉडी जो है ड्यूरिंग द मोशन वो मुख्तलिफ स्पीड से मूव करो, कभी फास्ट हो जाए कभी स्लो हो जाए, जिस तरह एवरेज स्पीड के अंदर हमने डिस्कस किया था। तो इस तरह से जो यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कंसेप्ट हैं, ये यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड्स से भी मिलते जुलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट लेसन।